बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल्स में आप लोग सबसे पहले अपने सामने जो बुक्स हैं वो निकाल के रख लें, साथ ही नोट डाउन करने के लिए कुछ नोट्स हैं, रजिस्टर वगैरह निकाल के रख लें। तो मैं साथ साथ पढ़ता जाऊँगा और साथ साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करता जाऊँगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 6.1 है कि a certain globular protein particle has a density of 1246 यानी 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो गिवन डाटा में सबसे पहले जो आपने डाटा लिखना है उसमें आपके पास सबसे पहले है डेंसिटी, वो है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देन इट सेज कि इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर, कि वो प्योर वाटर में फॉल करती है। लेट्स से ये वाटर है और उसमें वो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो फॉल कर रही है। तो जो पानी की विस्कोसिटी है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वो है 8.0 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आप इसको पास्कल सेकेंड भी लिख सकते हैं। विद अ टर्मिनल वेलोसिटी या विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्मिनल स्पीड दी है 3 सेंटीमीटर पर आवर। आपने इसे चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो आप लिखें 3 इंटू 10⁻⁻²। ये सेंटी की कंपनसेशन हो जाएगी। और एक और में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। तो दिस टर्मिनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 8.33 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। न्यूमेरिकल्स में याद रखें कि हमेशा जो SI सिस्टम है उसमें आपको आंसर्स देने हैं। और फिर उसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। आपको उस पार्टिकल का रेडियस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने रेडियस फाइंड करना है, तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का, VT इज इक्वल टू 2gr² रो ओवर 9 ईटा। इसमें से आपने सेपरेट करना है r स्क्वायर को, तो यू विल राइट r² इज इक्वल टू 9 ईटा VT ओवर 2g एंड रो। यहाँ पे हम डाटा में g की वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे r² की 9 और ईटा की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 8.33 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी की, डिवाइडेड बाय 2 9.8 और डेंसिटी है 1246। तो r² का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2.45 इंटू 10⁻⁻12। और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.56 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 6.1। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ होज। होज यानी पाइप, पानी एक पाइप में से पास कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस, whose internal diameter is 1 सेंटीमीटर at a speed of 1 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से इस पॉइंट पर कोई एक साइड है जहाँ पर जो डायमीटर है एट साइड 1 वो है 1 सेंटीमीटर, और आप उसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। और उस साइड पर जो फ्लूइड की स्पीड है V1 वो गिवन है 1 मीटर्स पर सेकेंड। देन इट सेज कि वही वाटर जब दूसरी साइड से फ्लो करता है, यानी व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। इस पॉइंट पर डायमीटर ऑफ द नोजल क्या होना चाहिए, D2 क्या होना चाहिए, सो दैट द वाटर फ्लोज विद अ स्पीड ऑफ 21 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ हाउ वुड यू अंडरस्टैंड कि किस तरफ स्मॉलर रेडियस डायमीटर डेवलप करना है, कहाँ पे ग्रेटर। तो देखिए यहाँ पे स्पीड कम है तो ऑटोमेटिकली डायमीटर ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली डायमीटर कम होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो फॉर्मूला यूँ है कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें डायमीटर गिवन है
तो हमने एरिया को डायमीटर में चेंज करना है. वी नो दैट ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. नाउ वी कैन ऑल्सो राइट दैट ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, ये पाई आर स्क्वायर होता है. तो आर को हम लिख सकते हैं d/2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4. तो हम इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, पाई d1 स्क्वायर बाय 4 इंटू v1 इज इक्वल टू पाई d2 स्क्वायर बाय 4 इंटू v2. अब देखें पाई बाय 4 से पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो इक्वेशन बनेगी d1 स्क्वायर v1 इक्वल्स टू d2 स्क्वायर v2. क्या फाइंड करना था हमने फाइंड करना था d2. तो d2 की इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या बन रही है, d2 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर v1 डिवाइडेड बाय v2. तो यहाँ पे अगर हम अंडर रूट अप्लाई कर दें तो d2 इज इक्वल टू d1 अंडर रूट ऑफ v1 बाय v2. तो इन शॉर्ट जब आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो d2 का जो आंसर है वो आपके पास आएगा 0.2 सेंटीमीटर्स. So that's how you have to find the diameter at the other end of the pipe. Students, numerical number 6.4 है कि water flowing smoothly through a closed pipe system. At one point, the speed of water is 3 meters per second. अच्छा, यहाँ पर आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन देखेंगे. कई जगहों पर लोअर साइड को 1 तो कई जगहों पर अपर साइड को 1 कंसिडर किया हुआ है. एक सिंपल हिंट देता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अपर से या लोअर से किया जाए, लेकिन इस चैप्टर में जहाँ पर भी लोअर साइड्स हैं न्यूमेरिकल में, आप उनको 1 कंसीडर करके चलें और जो अपर साइड है उनको 2 कंसीडर करके चलें. ये हिंट है इस पूरे चैप्टर के ऐसे न्यूमेरिकल्स याद रखने का जिसमें अपर और लोअर साइड्स का जिक्र है. तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि लोअर साइड को 1 कंसीडर कर लें और अपर साइड को 2 कंसीडर कर लें और अब तरतीब से चलता रहे. वो कहता है एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 3 मीटर्स पर सेकेंड. यानी पॉइंट 1 पर v1 जो है वो है 3 मीटर्स पर सेकेंड. वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हाई. अब इसमें स्पीड से पहले उसने हाइट गिवन है. ये जो सेकेंड पॉइंट है h2 वो 3 मीटर हाइट पर है. इसका मतलब है जो h1 है हाइट, ये तो ग्राउंड लेवल है, तो h1 को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, 0 कंसिडर कर लेंगे. While at another point 3 मीटर हाई द स्पीड इज 4 मीटर्स पर सेकेंड. यानी इस पॉइंट पर जो स्पीड है v2, यहाँ पे h1 0 लिख लें, h2 जो है उसको 3 मीटर लिखें और जो स्पीड v2 है वो मेंशन कर लें 4 मीटर्स पर सेकेंड. फिर कहते हैं इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट. ये जो लोअर पॉइंट है ये 1 है, तो यहाँ पे P1 लिख लें, वो है 80 किलो पास्कल. देन व्हाट वुड बी द प्रेशर एट द अपर पॉइंट, यानी P2 आपको फाइंड करना है. तो ये तो हमारे पास गिवन डाटा हो गया, P2 फाइंड करना है. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स, कौन सा इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला लगाएं. यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन की इक्वेशन यूज़ होगी. तो बर्नौलीज फार्मूला है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2. क्या फाइंड करना है इसमें हमने, P2. तो इसको यहाँ से छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ आप दूसरी तरफ ले जाएं. देखें P1 एज इट इज़ लिखा रहेगा. अब 1/2 रो, इसमें से ये माइनस होना है, तो मैं 1/2 रो ये ले लेता हूँ कॉमन. यह बनेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे डेंसिटी आ रही है, तो डेंसिटी चूँकि वाटर का जिक्र हो रहा है तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये बात आपने याद रखनी है. इसी तरह प्लस लिख के रो और जी ये चीज़ कॉमन आएगी. ये वाला फैक्टर होता है कि माइनस होगा तो H1 माइनस H2 आ जाएगा. दैट ऑल मस्ट बी इक्वल टू P2. अब सिंपल तमाम वैल्यूज़ आपको गिवन है. P1 की जगह 80,000 पुट करें, 1/2 डेंसिटी की वैल्यू आपने 1000 लिखनी है. V1 ये भी गिवन है, V2 भी गिवन है,
H1 और H2 ये सब चीज़ें गिवन है स्टूडेंट्स। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो P2 का आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 47.1 किलो पास्कल। ठीक है, तो मैं आसानी के लिए फॉर्मूला तक आपको बना के दे रहा हूँ, उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करके इसको इवॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6.5 है कि एन एयरप्लेन विंग, या मैंने एक एयरप्लेन की जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म बनाई है, इज डिजाइंड सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 450 मीटर्स पर सेकेंड। वही कुलिया ज़हन में रखते हुए कि अपर साइड को 2 कंसीडर कर लें, तो अपर साइड की स्पीड गिवन है ना, तो आप उसे v2 लिख दें, 450 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका डाटा स्टार्ट हो जाएगा। द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग, अब बिलो यानी लोअर साइड है, उसको v1 सपोज कर लें, 410 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस? अब प्रेशर डिफरेंस बताना है आपने बिटवीन द टॉप एंड द अपर पार्ट, तो आप यहाँ पे P1 माइनस P2। अच्छा, अब ये 1 माइनस 2, इसको आपने देखें, जहाज़ को असल प्रेशर कहाँ से लगता है? बॉटम से लगता है टॉप की तरफ, तो यकीनन यहाँ पे प्रेशर ग्रेटर होगा और यहाँ पे स्मॉलर होगा। तो इसीलिए डिफरेंस के लिए मैं 1 में से 2 को माइनस करता हूँ। ये चीज़ें मुझे फाइंड करनी है। एक चीज़ जो इस न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा कोई विंग है जो बहुत थिन सा विंग है। थिन विंग है तो हम सपोज कर लेते हैं कि H1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू H2। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर पानी की नहीं हवा की बात हो रही है, तो हवा की जो डेंसिटी होती है वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती। तो क्या फाइंड करना बना हमें? प्रेशर डिफरेंस। तो पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर। आसानी के लिए चूंकि हाइट्स इक्वल हैं, लिहाजा आप हाइट फैक्टर को इन्वॉल्व ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब 2 को इधर लाके माइनस करें, P1 माइनस P2 बन जाएगा। ये उधर जाके माइनस होगा तो 1/2 रो तो आगे कॉमन, आगे आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ पुट करके, ऊपर वैल्यूज़ सारी लिखी हुई हैं, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है स्टूडेंट्स। आंसर आएगा 22,188 पास्कल, जिसे आप प्रेशर डिफरेंस को लिख सकते हैं 22.1 किलो पास्कल्स। तो ये रहा आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 5। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6.7 जो है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि बाहर के मुल्कों में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हीटिंग डक्ट्स होती हैं, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिससे गर्म हवा जो है वो कमरों में एंटर होती है। तो ये एक रूम है, उस रूम में एक हीटिंग डक्ट लगी हुई है, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है कि हाउ लार्ज यानी वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द डक्ट मस्ट बी अ हीटिंग डक्ट इफ़ द एयर मूविंग, अगर उसमें से जो हवा है उसका जो इखराज है वो हो रहा है कितनी पर, साइज़ हमें फाइंड करना है। स्पीड ऑफ द एयर है 3 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, इट कैन रिप्लेनिश द एयर इन द रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है रूम का वो है 300 मीटर क्यूब। फॉर एवरी 15 मिनट, यानी 15-15 मिनट के लिए वो हवा दाखिल होती है, तो 15 मिनट जो है इसको आप 15 मल्टीप्लाई बाय 60 900 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। और जो एयर की डेंसिटी है वो एज्यूम टू बी कांस्टेंट। अब हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे सॉर्ट आउट करनी है, तो स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला लगेगा उसमें ध्यान में रखें कि साइज़ भी आना चाहिए, स्पीड भी, वॉल्यूम भी और टाइम भी। तो हमें एक इक्वेशन तो सिंपली पता है कि वॉल्यूम ओवर टाइम, ठीक है, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के। अब वॉल्यूम गिवन है 300, टाइम गिवन है 900, ठीक है। इस तरफ से एरिया की जगह हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर उसने पूछा कि हाउ लार्ज मस्ट बी, तो लार्ज के लिए हम पहले एक फंडामेंटल क्वांटिटी यानी रेडियस फाइंड करेंगे, डायरेक्ट एरिया फाइंड नहीं करेंगे। तो हाउ लार्ज, तो हम उससे रेडियस फाइंड करेंगे, फिर उससे हम पूरा एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू वी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू पाई, और फिर आ जाएगा आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और स्पीड भी 3 है,
तो यहाँ से अगर और शॉर्ट किया जाए तो आर स्क्वायर की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 1/9 पाई। इसको अगर हम सॉल्व करें फॉर द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर तो यहाँ पे आर की वैल्यू बन जाएगी √1/9 पाई। इतना सा आंसर आपने सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिलेगा 0.188 मीटर्स, जिसे आप ये 2 पॉइंट्स इधर ले जाकर 18.8 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं और फिर अप्रॉक्सीमेट 19 सेंटीमीटर जो बुक आंसर है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रहे ये एक अप्रॉक्सीमेट आंसर है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 6.7। और स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का कि व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होज। लेट्स एक फायर होज है, आग बुझाने वाला कोई पाइप है जो कनेक्टेड है उन सिटी मेन से। तो बाहर के मुल्कों में ना ये छोटे छोटे जगहों पर ये सिटी मेन्स बने होते हैं, तो उसके साथ ही अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग जाए तो पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है और उस बिल्डिंग में जो पानी बुझाने का काम किया जा सकता है। तो एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी हाइट उसने दी है 15 मीटर कि तो उस 15 मीटर की हाइट तक अगर हमने पानी को पहुंचाना है तो हमें कितना प्रेशर जो है वो रिक्वायर है। तो इसमें जो डेटा गिवन है स्टूडेंट्स वो तो हमें हाइट गिवन है 15 मीटर। अब चूंकि हाइट के साथ ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो जाती है अक्सर, तो ग्रेविटी को भी लिख लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कितना प्रेशर चाहिए वाटर को इतनी हाइट तक ले जाने के लिए, तो स्टूडेंट्स सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि बर्नौलीज इक्वेशन में ये जो फैक्टर है ना ρgh, आप प्रेशर इक्वल्स टू ρgh पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपने वैल्यू पुट करनी है 1000 9.8 इंटू 15 और फिर आपके पास जो आंसर आ जाएगा प्रेशर का वो आएगा 147 किलो पास्कल। यानी इतना प्रेशर आपको चाहिए वाटर स्ट्रीम को जिस वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है 15 मीटर की हाइट तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ तक थे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।